अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो एमएससी मैथमेटिक्स का ही एक टॉपिक है। ठीक है, हमारे पास हमने अभी जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी इक्विवेलेंट नॉर्म्स पे। ठीक है, तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमारे पास इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस एक्स एनी नॉर्म हमारे पास कोई भी एक नॉर्म को हम डिफाइन करें वो इट इज़ इक्वलेंट टू एनी अदर नॉर्म नॉट के। ठीक है, अगर उसमें हमारे पास ये प्रूफ हमने ये करना है कि हमारे पास कोई भी अगर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस एक्स है तो उसके ऊपर अगर हम कोई से भी दो नॉर्म्स को डिफाइन करें तो वो दोनों नॉर्म जो होंगे वो क्या हो, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसके हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, प्रूफ के लिए इसकी जो है वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने लेक्चर बना दी है, तो आप वहाँ से इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कि किस सिचुएशन में ये दोनों नॉर्म्स जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं। ऑलराइट, अब प्रूफ में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हमें गिवन क्या था कि फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस थी एक्स। ठीक है, तो हमने इसकी डायमेंशन क्या ले ली, एक्स की कोई भी फाइनाइट नंबर एन ले लिया। ठीक है, लेट डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, और हमने ये कंसिडर कर लिया कि E1 E2 अप टिल En ये हमारे पास फाइनाइट है। ठीक है, इट इज़ अ बेसिस फॉर एक्स। अब बेसिस की डेफिनेशन जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर। ठीक है, वेक्टर स्पेस के अंदर बेसिस क्या होगी कि कोई भी ये हमारे पास ये जो सेट है ये हमारे पास कब बेसिस फॉर्म करेगा एक्स के लिए, जब एक तो ये कि हमारे पास E1 E2 En ये सारे क्या हों, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसका हमारे पास हर एलिमेंट जो है वो एक्स का हमारे इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सके। ठीक है, ये दो बेसिक इसकी कंडीशंस आती हैं, तब हमारे पास ये जो सेट होता है ये इस एक्स के लिए बेसिस फॉर्म कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट थी। अब आगे हम लोग इसको डिस्कस फर्दर करते हैं कि देन फॉर ईच एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स हैज़ अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मैंने अभी जो बात की कि ये हमारे पास कब बेसिस फॉर्म करेगा, अगर एक्स के किसी भी एलिमेंट के लिए हम इसका एक कोई ना कोई लीनियर कम्बिनेशन मौजूद हो। ठीक है, मतलब हम इसके एक्स के किसी भी एलिमेंट एक्स को इसके लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, ये हमारे पास वैक्टर्स और स्केलर्स की एक रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, कि हमारे पास एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा n En, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये हमारे पास स्केलर्स होंगे। E1 से लेकर En ये हमारे पास क्या है, वेक्टर्स है जो कि हमने अभी डिफाइन की कि हमारे पास बेसिस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका हमने इस इक्वेशन का ये जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिखी थी इसका हमने ले लिया नॉर्म। ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इसके नॉर्म के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इसकी नॉर्म की प्रॉपर्टीज जो हैं कि हमारे पास ये अगर हम इसका नॉर्म लें तो ये हमारे पास किसी भी एक ग्रेटर और इक्वल हो जाता है किसी एक कांस्टेंट सी के, और अंदर हमारे पास अल्फा आई का जो नॉर्म है मॉड है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि, और उसका हमने यहाँ पे सबको ओवरऑल क्या कर लिया, सम ले लिया फ्रॉम 1 to n। ठीक है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये जो E1 E2 E3 अप टू En थे ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हम लोग जानते हैं, ये क्या फॉर्म कर रहा है, बेसिस फॉर्म कर रहा है, तो इसकी जो हमारे पास कंडीशन यही होती है कि ये क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट थे इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, आगे हम लोग ने अब क्या किया, ये चीज़ हमने इसको लिख लिया। अब ये इसके इक्वल था, ये ग्रेटर और इक्वल टू इसके था, इसका मतलब ये चीज़ जो है वो इससे ग्रेटर और इक्वल होगी। ठीक है, दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू सी इंटू समेशन ऑफ अल्फा आई का एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, यानी कि इसको हम दूसरे लफ्जों में ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये चीज़ जो है ये इससे लेस है। ठीक है, और ये सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दैट इज समेशन फ्रॉम 1 to n अल्फा आई की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इनके स्केलर्स है, ये सब सारे स्केलर्स को हमने ऐड करके उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये लेस और इक्वल हो गया, ये 1/c इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 हो। फर्दर हम लोग आगे मूव करें तो हमारे पास जो है वो नॉर्म ऑफ नॉट, यानी कि अब हमने क्या लिया, पहले हमने इसी तरह से नॉर्म लिया था, नॉर्म एक्स का मतलब इस एक्स के ऊपर नॉर्म को डिफाइन किया था। अब हम इसी एक्स के ऊपर नॉर्म नॉट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्म नॉट का क्या है, मतलब ये कोई भी कोई दूसरा नॉर्म है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसके जो इक्वल इक्वेशन बनी थी, जो हमारे पास इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन थी, उसका भी हमने नॉर्म ले लिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वही जो हमने पहले भी
चीज़ यूज़ की है कि ये हमारे पास किससे लेस और इक्वल होगी कि अल्फा आई जो है वो अल्फा आई और नॉर्म ऑफ E1 का नॉट प्लस अल्फा एन और नॉर्म ऑफ EN का नॉट। एक्चुअली यही वाली रीजन जो है वो पीछे दूसरे हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसके अंदर भी छुपी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने वही चीज़ यूज़ कर ली। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और इसको जो है वो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि E1 E2 EN हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने यहाँ पे K लिख दिया, वेयर K हमारे पास क्या होगा कि E आई इसका मैक्सिमम ले ली, मैक्सिमम वैल्यू हमने ले ली, K ले ली। ठीक है, और हमारे पास अल्फा आई इसका समेशन आ गया। ओके, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। अब हमने इक्वेशन 2, अब देखिए यहाँ पे अल्फा आई है। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन 1 हमारे पास जो थी उसमें हमने अल्फा आई की वैल्यू ही निकाली थी। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन 1 में वैल्यू जो होगी अल्फा की वो हमने यहाँ पे यूज कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास की एज इट इज आ गया और अल्फा आई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1/c इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू थी 1/c इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या कर ली, यूज कर ली। ऑलराइट, अब नॉर्म ऑफ एक्स नॉट किससे, अब इस चीज को हमने किसी और स्केलर या किसी और पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमारे पास k क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो इसको हमने कलेक्टिवली एक पॉजिटिव नंबर बीटा के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म नॉट ऑफ एक्स इट इज लेस और इक्वल टू हो गया बीटा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इनइक्वालिटी नंबर 3। ठीक है, वेर बीटा को हमने यहाँ पे बता दिया कि बीटा किसके इक्वल था। अब हमने क्या करना है, फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक चीज मतलब एक साइड प्रूव हो चुकी है। अब दूसरी साइड चूंकि सिमिलरली वैसे ही हमने लेके चलना था, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे शॉर्ट स्टेप कर लिया कि हमने इसका और ये दोनों नॉर्म्स की हमने यहाँ पे जो रोल था उसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि जहाँ पे नॉर्म नॉट आ रहा था वहाँ पे नॉर्म आ जाएगा और जहाँ पे नॉर्म आ रहा था वहाँ पे नॉर्म नॉट आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव नंबर बीटा था इसको किसी और नंबर अल्फा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यही काम अब हमने यहाँ पे करना है। तो नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू हो गया अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स का नॉट। ठीक है, यानी कि ये वाला हमारे पास नॉर्म नॉट था, ये नॉर्म बन गया, ये नॉर्म हमारे पास था नॉर्म था, तो ये नॉर्म नॉट बन गया। बीटा को इंटरचेंज कर दिया किसी भी पॉजिटिव नंबर अल्फा से। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज करें तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक्स था, नॉर्म ऑफ एक्स जो है ये लेस और इक्वल टू है अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट, जो कि हमारे पास इक्वेशन 4 बना रही है, और इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 और बीटा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट। अब ये चीज़ कैसे आई, ये देखें यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू था नॉर्म ऑफ एक्स नॉट के, तो इस बीटा को हमने दूसरी साइड पे जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू हो गया 1/बीटा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास यानी कि इसको हमने किसी भी अल्फा, इसको हमने कोई भी अल्फा कर, अब अल्फा और बीटा हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो नॉर्म ऑफ एक्स था ये लेस और इक्वल टू हो गया बीटा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट, और ये हमारे पास जो था ये ग्रेटर और इक्वल टू हो गया अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि हमने जो है वो डेफिनेशन को फुलफिल करवाना था, तो जस्ट डेफिनेशन को बताना। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो हमने जो है वो थ्योरम प्रूव किया, इसीलिए हमने अल्फा बीटा को यूज किया है। अगर आपके पास जब एग्जाम्पल्स होते हैं तो इसमें आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज बताई हुई होती हैं। अल्फा हमारे पास 2 आ सकता है, बीटा 1 आ सकता है, अल्फा 1/2 आ सकता है, बीटा 3/2 आ सकता है, तो इस तरह के डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज को लेकर हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया कि नॉर्म और ये नॉर्म नॉट, ये जो दो नॉर्म्स हमने एक वेक्टर स्पेस एक्स के ऊपर डिफाइन किए थे, ये दोनों क्या हो गए हैं, इक्विवेलेंट हो गए हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।